हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने वाले हैं बड़ों के लिए अंगूठे वाला सॉक्स। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें टोटल 62 फंदे लेने हैं, यानी कि 62 फंदे हम लेंगे। और जिस तरह हम सिंपल बॉर्डर बनाते हैं, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, इस तरह हम बॉर्डर बना लेंगे। ये हमने बॉर्डर कर लिया है तैयार। बॉर्डर हमने टोटल 2.5 इंच का बनाया है। 2.5 इंच हमने बॉर्डर बनाना है। आप अपने हिसाब से चाहें तो दूसरे डिज़ाइन का बॉर्डर भी बना सकते हैं। अब इसके बाद ऊपर में हमें उल्टा सीधा बुनना है। उल्टा सीधा जब हम बुनेंगे वो हम सिर्फ 1.5 इंच का ही बुनेंगे। ये हमने बना लिया है 1.5 इंच उल्टा सीधा, ठीक है। 2.5 इंच का बॉर्डर और 1.5 इंच उल्टा सीधा हमने प्लेन बनाया है, ठीक है। अब हम इसकी एड़ी बनाएंगे। इसमें हमने राइट साइड एड़ी बनाया है और इसमें हम लेफ़्ट साइड बनाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए पहले हमने 62 घर लिया हुआ है। 62 घर का ये हमारा फंदा है, तो उसका जस्ट आधा यानी कि 31 फंदे हम बुनेंगे। 31 फंदे को हम 1.5 इंच और ऊपर बुन लेंगे। उल्टा सीधा ही हमें बुनना है। यहाँ हमने 31 फंदों को सेपरेट कर लिया है बुनकर। यहीं से अब हमें वापस फिर से सीधा बुनना है। सिर्फ 31 फंदे को ही हमें 1.5 इंच आगे बनाना है। पहले वाले सॉक्स में हमने राइट साइड बनाया है, तो इसमें लेफ़्ट की तरफ बनाएंगे। अगर लेफ़्ट की तरफ बनाया है तो उसमें राइट की तरफ बनाएंगे, ठीक है। अपोजिट साइड हमें एड़ी बनानी है। अब हम यहीं से इसे बुनते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये 2.5 इंच का हमने बनाया बॉर्डर, 1.5 इंच हमने उल्टा सीधा बिना और फिर 1.5 इंच 31 घर को हमने सेपरेट करते हुए 1.5 इंच और बनाया है। 1.5 इंच बुनने के बाद हमें क्या करना है, हमें फिर से रिपीट उस तरफ बुनते हुए जाना है। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, यहाँ से हम एड़ी उठाएंगे। सीधा बुनते हुए जब हम आएंगे तो हम इस साइड 9 घर यानी 9 फंदे हम यहाँ छोड़ देंगे, ठीक है। 9 फंदे छोड़ने के बाद हमें क्या करना है, इधर जो 9 फंदे हमने लिए हैं उसे हमने घटाना है और इस साइड से भी 9 फंदे हम घटाएंगे। तो घटाना किस तरह है, ध्यान से देखिएगा। घटाने के लिए पहले वाले फंदे से एक फंदा हम ले लेंगे और लेने के बाद देखिए इसे हम इस तरह सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद दोनों फंदों को एक साथ हम बना लेंगे। इस तरह एक फंदा हमारा घट गया। हमने इधर 9 फंदे छोड़े थे, अब ये 8 हो गए। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 फंदे बच गए। इसी तरह उस तरफ भी हमें घटाना है। देखिए इधर भी हमने 9 फंदे छोड़ दिए हैं। बीच में हमारे 13 घर है जो हमने सीधे बनाए हैं। इधर भी हम एक फंदे घटाएंगे। इधर भी फंदे घटाने के लिए हमें क्या करना है, बस फंदे को इधर से लेकर और एक साथ दोनों फंदों को बुन देना है, ठीक है। दोनों फंदों को हम एक साथ बुन देंगे। देखिए इधर से हमने एक फंदा लिया, अब एक फंदा लेने के बाद 2 फंदे को एक साथ बना देंगे इस तरह। यहाँ भी हमारा एक फंदा घट गया। अब आगे हम यहीं से वापस फिर जो हमारे 13 फंदे बीच में थे उसे हम सीधा बना लेंगे। यहाँ भी 8 फंदे हमारे रह गए। देखिए फ्रेंड, ये हमने दोनों तरफ से घर घटाते हुए बनाया है और इसी तरह हमें आगे भी कंप्लीट करना है। जब हम इस तरह फंदे को यहाँ पे घुमा के सीधा करते हैं तो देखिए ये इस तरह से एक चैन सा बन के आता है, ठीक है। ये हमने घटाते हुए यहाँ तक बिना है, आगे भी हम पूरा इसी तरह कंप्लीट करेंगे। देखिए लास्ट में अभी हमारे 2 फंदे रह गए। दोनों फंदों को अब हम इसे फिर से हमेशा की तरह पलट देंगे और एक साथ दोनों फंदों को बिन देंगे। तो ये इधर हमारा कंप्लीट। अब इधर हमारे फंदे नहीं बचे। अब हम आगे बढ़ेंगे।
इधर से हम हमेशा की तरह उल्टी सिलाई बुनते हुए उस तरफ तक जाएंगे। देखिए इस तरफ भी हमारे 2 फंदे बच गए। दोनों फंदों को हम एक साथ बुनकर इसे कंप्लीट करेंगे। ये एड़ी बनकर तैयार है। इस वाले पे हमने राइट साइड बनाया है और इसमें हमने लेफ्ट साइड बनाया है। अब यहाँ जो हमारे 9 फंदे जो हमने घटाए थे वो ये खाली रह गया जगह। तो अब हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ हम 9 फंदे उठाएंगे। किस तरह उठाएंगे, देखिए इस तरह एक फंदा, फिर दूसरा, इसी तरह हर फंदे से हमें एक एक फंदा उठाना है। जो 9 फंदे हमने घटाए हैं 9 फंदे यहाँ से हम फिर से उठाएंगे। ये 9 फंदा हमने उठा लिया है। अब हमने जो 31 फंदे इधर छोड़ रखे हैं उसे मिलाते हुए हम बना लेंगे। देखिए उस लाइन को कंप्लीट करने के बाद जब हम सीधा तरफ से बनाएंगे तो लास्ट में जो हमने 9 फंदे घटाए थे हम उसे भी उठा लेंगे। नौ फंदे हमने इधर भी घटाया था तो इधर भी हम 9 फंदे ही उठाएंगे। टोटल 9 फंदे उठ गए हैं। देखिए उधर हमने 9 और इधर 9 यानी 18 फंदे जो हमने घटाए थे वो फिर से उठ गए हैं, यानी कि ये फिर से टोटल हमारा 62 फंदा हो गया है। अब ये 62 फंदे को हम बिनते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए एड़ी के बाद हमने उल्टा सीधा सिंपल बनाया है, ठीक है। एड़ी के बाद हम नापेंगे तो यहाँ टोटल हमने 4 इंच बुना है। 4 इंच बुनने के बाद आगे क्या करेंगे आइए देखिए। अब हमें बनाना है इसकी उंगली और अंगूठा, तो ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हम 11 घर इधर से बुन लेंगे। ये जो 11 घर हमने बुना है ये हमारा अंगूठा बनेगा। 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11। इधर 11 घर हमने बनाया है और इस साइड पे 11 घर हम छोड़ देंगे। ये हमारा अंगूठा बनेगा। सबसे पहले हम बनाएंगे इसकी उंगली, ठीक है। बीच का जो एरिया है हमारा उंगली का रहेगा। ये 11 फंदे हमने इधर बना लिए हैं और 11 फंदे इधर, ठीक है। अब हमें बीच का एरिया बनाना है, इसे हम उल्टा सीधा ही बनाएंगे। यहीं से हम बीच का एरिया को बनाना शुरू करेंगे। देखिए 11 फंदे हमने बना लिए हैं। ये 11 फंदे इधर है और 11 फंदों को छोड़ के बीच से ही वापस हमें बनाना है। 4 सिलाई टोटल हमें बनानी है। उल्टे सीधे जैसे हम बना रहे हैं उसी तरह जो बीच का भाग है दोनों साइड 11-11 फंदे छोड़ते हुए बीच के भाग को हम 4 सिलाई उल्टी सीधी बना लेंगे। देखिए ये राइट साइड में हमने 11 घर बनाए हैं और 11 घर लेफ्ट साइड में, ठीक है, उसे हमने छोड़ दिया है। हम बीच के पोर्शन को बिन रहे हैं। तो 11 इधर यानी कि 22 फंदे और बीच में हमारे 40 फंदे बच गए, ठीक है। 40 फंदे हमारे रह जाते हैं क्योंकि हमने 62 फंदे लिए थे यानी 62 फंदे, तो बीच में हमारे 40 फंदे हैं। अब 19 फंदों के बाद हम बीच वाले को दोनों को एक साथ बिन देंगे, यानी जो बीच का जो फंदा है 2 फंदों को एक साथ बनाएंगे। जिस तरह हम गला घटाते हैं उसी तरह यहाँ से हमें इसे घटाते हुए बनाना है, ठीक है। देखिए जब हम सीधे साइड से बनाएंगे तो जहाँ पे हमने 2 फंदे एक साथ बनाए थे बैक साइड से, तो वहाँ पे हमें किस तरह से घटाना है। जो बीच का फंदा है उसे हम गिरा देंगे और एक फंदा पहले वाला इस तरह से उसे पलट देंगे, ठीक है। और उसके बाद का एक फंदा यानी कि 3 फंदे, जो फंदा हमने एक साथ बनाया था वो फंदा और उससे पहले का एक फंदा और उसके बाद का एक फंदा, तीनों फंदों को एक साथ लेते हुए हमें बना देना है। तो देखिए यहाँ पे एक चेन की तरह बन जाएगा। जिस तरह से हम वी गला घटाते हैं जस्ट उसी तरह हमें इसे घटाना है। ये हमने फंदे जितने घटाने थे उतने घटा लिए हैं
ठीक है, देखिए ये किस तरह से एक चैन की तरह बन गया है। घटाने के बाद इधर हमारे 13 फंदे रह गए हैं। 2 2 4 2 6 2 8 10 12 1 13 फंदे इधर रह गए और 13 फंदे इधर हो गए, बीच का एक एक्स्ट्रा। ठीक है, यानी 13 फंदे हमारे हो गए हैं। अब इसे हम लॉक करेंगे। लॉक कैसे करेंगे? सबसे पहले इसे हम पलट देंगे। पलटने के बाद जैसे हम बुनते हैं, पहला फंदा हम ऐसे ही लेते हैं। ठीक है, पहला फंदा हमने ले लिया है और जहाँ तक हमने घर घटाया, यानी जहाँ पे बीच में हमारा चेन आया है, यानी 13 फंदे, 13 फंदे हमें सिंपल उल्टा बना लेना है। देखिए 13 फंदे बनाने के बाद ये जो हमारा चेन वाला फंदा है उसे भी हम इसी में बना लेंगे। अब इस तरह हम दोनों सिलाई को डबल कर देंगे। देखिए दोनों सिलाई को इस तरह अटैच करने के बाद इससे हम एक फंदा लेंगे और एक सिलाई से हमने 2 फंदे लिए हैं। 2 फंदे क्यों लिए हैं फ्रेंड्स? क्योंकि उसमें हमारे 14 फंदे हैं और इस तरह हम एक साथ इसे बना देंगे। ठीक है, और घर गिराने के बाद पहली वाली सिलाई पे ही हम वापस इस फंदे को चढ़ा देंगे। इसी तरह पूरे फंदे को हमने बना लेना है और इसे लॉक कर देना है। देखिए इसे हमने लॉक कर लिया है और ये जो 11 फंदे हमने छोड़ रखे हैं इससे हम अंगूठा बनाएंगे। ठीक है, इससे अंगूठा बन जाएगा हमारा। और यहाँ जो हमने देखिए हमने इसे सिलाई से बुनकर लॉक किया है। अगर आपको परेशानी हो रही है तो ऐसा नहीं कि आपको सिलाई से ही लॉक करना है, आप चाहें तो इसे सुई धागे से भी लॉक कर सकते हैं। अंगूठे को बनाने के लिए जो दोनों कांटों में हमने अलग अलग फंदे रखे हैं उसे हमने एक कांटे में करना है। तो कैसे करना है? देखिए पहले हमने ऊन लगा लिया और फिर एक सिलाई को हम उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। एक सिलाई के सारे फंदे हमने बना लिए हैं। अब हम इस वाले सिलाई के फंदे को भी इसी सिलाई में बना लेंगे। तो इससे ये दोनों जो फंदे अलग अलग सिलाइयों में थे ये एक ही सिलाई में आ जाएंगे। देखिए एक सिलाई में सारे फंदे आ चुके हैं। अब उसके बाद हमने सीधा बुनना है। जिस तरह हम बुनते हैं उसी तरह हम सीधा बुनेंगे। तो इससे जो डिफरेंट पार्ट था हमारा वो जुड़ चुका है, बीच से हमारा ये पार्ट जुड़ गया है। इसी तरह हमें उल्टा सीधा बुनना है। ये बीच का हमारा जुड़ चुका है। ये जो पहले हमारा ये खुला वाला पोर्शन था इसे हम सिल देंगे। तो यहाँ पे हमने इसे बुनते हुए ही जोड़ दिया है। इसे इसी तरह उल्टा सीधा बनाते हुए आगे बढ़ना है। इसी तरह सिंपल उल्टा सीधा हम बनाते जाएंगे। पर इसे कितना बनाना है? देखिए इधर हमने कितना बनाया था, इधर पहले हमने 4 सिलाई इधर बनाई थी और ऊपर 14 सिलाई हमने ऊपर बनाया है। ठीक है, यानी कि टोटल 18 सिलाई हमने वो यहाँ पे बनाया हुआ है। यहाँ पे 4 था और यहाँ 14। ठीक है, तो 18 सिलाई हमने यहाँ बनाया है। तो अंगूठे को हमने 20 सिलाई बनानी है। 2 सिलाई ये उंगली वाले हिस्से से ज़्यादा रहेगा क्योंकि अंगूठा थोड़ा सा बड़ा होता है, तो इसलिए हम इसे 2 सिलाई और ज़्यादा बनाएंगे। देखिए अब तक हमने 10 सिलाई बना ली है। हमें 20 सिलाई बनाने हैं, लेकिन 10 सिलाई के बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा घर घटाना शुरू करेंगे। तो एक फंदा हम बना लेंगे और फिर एक साथ 2 फंदे को बनाएंगे, फिर एक फंदा बनाएंगे और फिर एक साथ 2 फंदे को बनाएंगे। इसी प्रोसेस से बनाते हुए इस लाइन को हम कंप्लीट कर लेंगे।
उस लाइन को कंप्लीट करने के बाद जब हम सीधे तरफ से बनाएंगे तो सीधे तरफ से हमें कोई भी घर नहीं घटाना, सीधे तरफ से जितने फंदे हमारे रह गए हैं उन सबको ही बना लेना है। फिर से जब हम पीछे की तरफ बनाएंगे तो फिर से हमें घर घटाना है, ठीक है। यहाँ फिर से हम घर घटाना शुरू करेंगे। तो जिस तरह हमने पहले घटाया था उसी तरह हमें घटाना है। एक सिलाई, एक फंदे को हमने वैसे ही ले लेना है, 2 फंदे को एक साथ बिनना है, फिर एक फंदे को अकेले और फिर 2 फंदे को एक साथ। घर घटाने के बाद हमारी सिलाई में 8 फंदे रहने चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे देखिएगा कि इस तरह से फंदे को क्रॉस करते हुए हमने इसे लॉक करना शुरू कर दिया। इस तरह हम इसे लॉक कर देंगे। इस तरह से हमने इसे पूरा लॉक कर दिया है। देखिए यहाँ जो लास्ट फंदा हमारा रह गया है उसे इस तरह हम फंसाते हुए लॉक कर देंगे। अब यहाँ हमने ऊन को कट कर लिया है, इसे यहाँ हम खींचकर पूरा फाइनल कर देंगे, ठीक है। अब जो ये ऊन हमारा रह गया है इसी ऊन की मदद से हम इसकी सिलाई कर देंगे। और फिर इस तरफ भी हमने इसे सी के बंद कर देना है। मोज़े को उल्टा करने के बाद हम इसकी सिलाई करेंगे। किस तरह सीना है हमें देखिए, इस तरह दोनों तरफ के फंदों से एक एक फंदे को फंसाते हुए हम इसकी सिलाई करेंगे। इस तरह पूरा राउंड हम सिल देंगे और इधर जो हमारा ओपन एरिया रह गया है इसे भी हमें अच्छे से सिलकर बंद कर देना है। तो हमारा सॉक्स बनकर तैयार हो जाएगा। तो आपको अच्छे से समझ में आया ना फ्रेंड्स? अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।